तो देखो डाइल्यूशन में क्या होता है, ये आपने कंटेनर लिया, तो इस कंटेनर के अंदर क्या है, कोई सॉल्यूशन है, उसकी मोलरिटी क्या दे रखी है M, और वॉल्यूम क्या है इसका V1। इस कंटेनर के अंदर आपने कुछ अमाउंट मिक्स की, जैसे आपने वाटर मिक्स कर दिया इसके अंदर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन मतलब क्या होता है, जब कोई भी अमाउंट, जैसे कि आप वाटर वगैरह मिक्स करके इसकी कंसंट्रेशन क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, यानी कि इसके अंदर जो मोलरिटी वो क्या हो जाएगी, कम या ज्यादा हो जाएगी। कब, जब आप उसके अंदर वाटर मिक्स करेंगे तो इसकी मोलरिटी क्या होगी, अलग होगी, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे M2, और इसका वॉल्यूम क्या रहेगा V2। इसका जो मोलरिटी वो क्या होगी M1, और पहले वॉल्यूम क्या दे रखा था V1, बाद में क्या हो गया M2 V2। तो इस वाली इक्वेशन में आप एक फॉर्मूला यूज करते हैं, M1 V1 इक्वल टू क्या होता है M2 V2। तो फॉर्मूला यूज करना है आपको M1 V1 इक्वल टू M2 V2। कब यूज करना है आपको, जब क्या हो रहा होगा, डाइल्यूशन हो रहा होगा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान के चलो इसकी जो मोलरिटी ये लिख लिया आपने। अगर आपको क्या दे रखी जो मोलरिटी है, हमने क्या किया है, इसकी अमाउंट ले लिया आपने, कितना मोल लिया, 2 मोलर लिया, और इसकी जो पहले वॉल्यूम था वो 200 ml था। इसका सॉल्यूशन है HCl। बाद में इसकी मोलरिटी हमें निकालनी है, और वॉल्यूम कितना दे रखा है 400 ml, और आपसे कहा जाए इसके मोलरिटी बताओ। तो फॉर्मूला क्या आएगा, M1 कितना दे रखा है 2, V1 वॉल्यूम कितना दे रखा है 200, M2 आपको निकालना है, V2 कितना दे रखा है 400, तो M2 कितना आ जाएगा 1 मोलर M2। ठीक है, अगर आप क्या करते हैं, इसमें ये 2 दे रखा है, वॉल्यूम क्या दे रखा है 200, M2 क्या दे रखा है M2, वॉल्यूम क्या दे रखा है 400, तो इन्हें क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो M2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो इसे क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। तो अगर आपको डाइल्यूशन में फॉर्मूला यूज करना तो मतलब क्या कि आपने पहले इसमें कितना वॉल्यूम था 200, बाद में वॉल्यूम कितना हो गया 400 हो गया, तो आपने एक तरह से इसके अंदर क्या मिक्स किया है, वाटर मिक्स किया, तो उसे क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। ठीक, तो इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स किस तरह से आते हैं उन्हीं के बारे में हमें डिस्कस करना है। डाइल्यूशन और मिक्सिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, डाइल्यूशन की। तो बहुत से क्वेश्चंस नरेंद्र अवस्थी में इसके दे रखे हैं, उन्हें आप ट्राई करेंगे, और मैं भी करवा रहा हूं आपको क्वेश्चंस, और इसके क्वेश्चंस आते हैं क्या, 2 क्वेश्चन आ जाते हैं इससे रिलेटेड, इसके अंदर मीट के अंदर भी आते हैं और मीन्स के अंदर भी आते हैं। तो जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसके क्वेश्चंस, मतलब दोनों क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन ये रखा, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर that should be added to 5 molar 200 ml NaOH to make it 1 molar NaOH। कैलकुलेट वॉल्यूम
volume of water that should be added to the 5 molar 200 ml NaOH to make it 1 molar NaOH. फॉर्मूला क्या होता है? M1V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? M2 M1 क्या दे रखा है? 5. V1 क्या दे रखा है? 200. तो M1 आपको दिया हुआ है, कितना दे रखा था? 5 मोलर. V1 कितना दे रखा था? 200 ml. V2 तुम्हें निकालना था और M क्या है? M2 दे रखा 1 मोलर. 1 into क्या हो जाएगा? V2. तो V2 की वैल्यू कितनी आती है? 1000 ml. लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर खत्म नहीं हुआ. अगर आपने ऑप्शन में ये भी मिलेगा आपको 1000 ml, लेकिन आंसर ये नहीं. पूछा क्या उसने? कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट शुड बी एडेड टू 5 मोलर 200 ml NaOH टू मेक इट 1 मोलर NaOH. तो ये 1000 ml तो आपके पास वो वॉल्यूम आया है जो हो गया है वाटर के ऐड करने के बाद. तो पहले वाटर कितना था आपके पास इसमें? 200 ml. बाद में कितना ऐड किया है? 800 ml. तो आंसर क्या है इसका? 800 ml. भाई आपको कैसे पता चला 800 ml ऐड किया? पहले कितना था? 200. हो कितना गया? 1000. तो कितना ऐड किया है? 800 तो किया. तो अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड इन सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? 1000 माइनस के कितना हो जाएगा? ठीक है, आगे रखिए. A sample of number 2 A sample of H2SO4 डेंसिटी क्या दे रखी है? 1.8 ग्राम पर मोल इज 98% बाय वेट. व्हाट वॉल्यूम of the solution, what volume of the solution has to be taken to move to make 500 ml H2SO4 solution. तो क्या कह रहा है? एक सैंपल है H2SO4 का 98% बाय वेट है. व्हाट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हैज टू बी टेकन टू मेक 0.2 मोलर 500 ml H2SO4 सॉल्यूशन. तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? वे बात कहीं ना कहीं किसकी हुई है? आपने कुछ ना कुछ उसके अंदर व्हाट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हैज टू बी टेकन, हमें सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम लेना चाहिए कि जो बाद में कितना बन जाए? 0.2 मोलर और 500 ml. तो कहीं ना कहीं किसकी बात हो रही? डाइल्यूशन. तो फॉर्मूला क्या होता है? M1V1 इक्वल टू M2V1. V1 तुम्हें नहीं दे रखा, M1 तुम्हें नहीं दे रखा, M2 तुम्हें दे रखा. कितना दे रखा? 0.2 मोलर. और V2 कितना दिया हुआ है? 500 ml. निकालना क्या है तुम्हें? M1 दे रखा और क्या दे रखा? V1 दे रखा. तो तुम्हें इसमें M1 और क्या निकालने हैं? V1 निकालना. तो सबसे पहले टारगेट है M1 कैसे निकले. लेकिन कुछ चीजें और भी दे रखी. डेंसिटी दे रखी 1.8 ग्राम पर मोल.
और वेट बाई वेट परसेंटेज दी हुई है 98%। ठीक, ये चीज दे रखी है। किस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे? M1 अगर मोलरिटी कैसे निकाली जाए, जब आपको वेट बाई वेट परसेंटेज दे रखा हो तो वेट बाई वेट परसेंट इंटू डी इंटू 10 अपॉन क्या लिखवाया था? मोलर मास। इससे क्या निकाल सकते हो आप? इससे निकाल सकते हैं हम मोलरिटी। तो फॉर्मूला क्या होगा? वेट बाई वेट कितना दे रखा? 90, डेंसिटी क्या दे रखी? 1.8 इंटू क्या हो जाएगा? 10 और मोलर मास कितना होता है इसको सपोर्ट का 90, तो 98 से 98 कैंसिल। तो मेरे हिसाब से जो M1 की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 18। ठीक है, तो अब फॉर्मूला आपके पास है, क्या निकालना? V1 निकालना है। M1 की वैल्यू क्या दे रखी है? 80। V1 आपको निकालना। M2 की वैल्यू क्या दे रखी है? 0.2। V2 की वैल्यू क्या दे रखी है? 500। तो V1 कितना आ जाएगा? पॉइंट हटाएंगे कितना लिखोगे? 10, 0 से 0 कैंसिल, 100 अपॉन 80 कर देना आंसर। ठीक है सर, इसको उधर से भी डायरेक्ट निकाल सकते थे ना, मतलब वो 98 टोटल है तो 100 अपन 1. हाँ, वो क्या निकालते हो उससे? वॉल्यूम। यस सर। 100 अपॉन 80 लेकिन वहां पर मोलर मास मोलर मास लिया, लिख लो फिर। देखिए, ठीक है, डाइल्यूशन क्वेश्चन करा दो और देखते हैं। सर उधर 1.8 आएगा क्योंकि वो 10 और वो 10 आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना। कौन सा है उधर? नहीं सर, आ जा सर। इसके बाद है डाइल्यूशन हो गया, अब लिखनी मिक्सिंग। नहीं, कुछ भी ऐड कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर केस में क्या होता है, हम सॉल्यूशन किसके अंदर बनाते हैं? वाटर के अंदर। तो वाटर को ऐड, वो तो ये देखना है कि सॉल्यूशन बनाया किसके अंदर? बेंजीन में बनाया, बेंजीन में। आगे है मिक्सिंग। मिक्सिंग दो तरह की होती है और हम कोशिश करेंगे दोनों से ही क्वेश्चन सॉल्व करने। अगर मिक्सिंग इस तरह की हुई कि आपको अमाउंट दे रखी थी, इसमें क्या दिया हुआ है? HCl है, इसके अमाउंट क्या दे रखी? N1 और ये क्या हो जाएगा? V1। वॉल्यूम क्या है इसका? V1। दूसरा एक और सॉल्यूशन लिया है हमने, इसकी मोलरिटी क्या है? M2 और वॉल्यूम क्या दे रखा है? V2। ये भी किसका है? HCl का सॉल्यूशन। ठीक, और तीसरा एक सॉल्यूशन बन गया है। अब इन दोनों को क्या किया आपने? मिक्स कर दिया। आफ्टर मिक्सिंग तो इसकी अमाउंट क्या आ जाएगी हमारे पास? इसके जो हम क्या मानेंगे मोलरिटी वो क्या हो जाएगी? M3। और वॉल्यूम किसके बराबर ले सकते हो इसका? V1 प्लस 1। भाई दोनों का जो वॉल्यूम होगा उसको ऐड करने के बाद वॉल्यूम आएगा हमारे पास। तो फॉर्मूला क्या बनेगा?
M1V1 प्लस में क्या लिख सकते हो M2V2 इक्वल टू क्या आ जाएगा M3V1 प्लस में क्या होगा V2 M1V1 प्लस में M2V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा M3V1 प्लस में V2। तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं किस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। करें आगे नहीं, जब लगाना है जब दो सॉल्यूशन एक जैसे को क्या किया जा रहा है मिक्स। अब तुम में से बहुत से पूछ सकते सर अगर अलग अलग को मिक्स किया जाए तो कैसे करेंगे, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तो क्या लिया है आपने, फाइंड आउट, ये लिख लो फाइंड आउट मोलरिटी ऑफ ए मिक्सचर which is formed after mixing of 200 ml 0.1 molar HCl into 400 ml 0.2 molar HCl. Find out the molarity of a mixture which forms after mixing of 200 ml 0.1 molar HCl into 400 ml 0.2 molar HCl। कैसे निकालोगे, M1V1 प्लस में क्या हो जाएगा M2V2 इक्वल टू क्या आ जाएगा M3V1 प्लस में M2। तो M1 की वैल्यू क्या दे रखी है तुम्हें 0.1 into 200, M2 की वैल्यू क्या दे रखी है 0.2, वॉल्यूम क्या दे रखा है 400, क्या निकालना M3 200 और 400 क्या हो जाएगा 600, तो 20 80 600 100 अपॉन में 600 तो क्या आ जाएगा 1/6, ठीक है ना। कर सकते हैं ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब जो इसमें अगर मिक्सिंग की गई है, अगर डिफरेंट तरह के सब्सटेंस को मिक्स किया जाए तब क्या करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक अलग से फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो अलग से फॉर्मूला का ये तो समझ में आ गया, ये तब यूज करना जैसे एसिड को एसिड में मिक्स किया जाए, अगर एसिड को बेस में मिक्स कर दिया जाए तब क्या करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, if acid is mixed into the base, अगर आप इसको ऐड कर रहे हैं, एसिड को मिक्स कर रहे हैं किसके अंदर, बेस के अंदर, ये कोई एसिड है मान लो HCl, इसकी मोलरिटी M1 हो जाएगी, वॉल्यूम क्या हो जाएगा V1। दूसरा में क्या लिया है, दूसरा आपने क्या लिया बेस ले लिया, इसकी मोलरिटी क्या हो जाएगी M2 और V2। इसकी मोलरिटी क्या होगी M3 और वॉल्यूम अभी क्या करना पड़ेगा V1 और V2। लेकिन इसमें फॉर्मूला वो वाला नहीं लगेगा, फॉर्मूला क्या लगेगा M1V1 माइनस क्या होगा M2V2, मोड लगाना पड़ेगा आपको, जिससे कि जो वैल्यू नेगेटिव आ रही तो उसमें चेंज हो जाए पॉजिटिव, इक्वल टू क्या हो जाएगा M3V1 प्लस में V2, ठीक है ना। इस बार क्या साइन आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। नेगेटिव का साइन किस वजह से आएगा, क्योंकि बेस और एसिड आपस में क्या कर जाते हैं, रिएक्शन कर जाते हैं। जब बेस और एसिड आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहां पर कहीं ना कहीं
आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें से क्या कंसंट्रेशन आपस में क्या रिएक्ट करेगी तो वो प्रोडक्टिव फॉर्म बाहर निकल जाएगी। पहले वाले में तो क्या था, एसिड और एसिड थे, तो दोनों मिक्स होने के बाद क्या बनाएंगे, एसिड ही बनाएंगे। अब दोनों मिक्स होने के बाद क्या बनाएंगे, सॉल्ट। तो सॉल्ट की हमें कंसंट्रेशन मतलब नहीं है, हमें तो किसी कंसंट्रेशन से मतलब है, हमें मतलब है एसिड या बेस की कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो कुछ के अमाउंट ज्यादा बचेगी। अब क्वेश्चन किस तरह से आएगा, याद रखना मोर लगा के चलना, क्योंकि हो सकता है एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो सकता है बेस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो। तो कैसे लिखिए, फाइंड आउट फाइनल मोलरिटी of acid base solution when 0.3 molar 300 ml solution is mixed with 500 ml 0.1 molar NaOH solution। तो कैसे निकालेंगे आप, M1V1 माइनस M2V2 क्या हो जाएगा, M3V1 प्लस M1 की वैल्यू क्या दे रखी है 0.3, V1 की वैल्यू क्या दे रखी है 300, M2 की वैल्यू क्या दे रखी है 0.1, इनटू क्या हो जाएगा 500, M3 की वैल्यू तुम्हें निकालनी, V1 कितना दे रखा है 300 और V2 क्या दे रखा है 500, तो कितना आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारे पास आ जाएगा 90 माइनस कितना होगा 50 M3, ये कितना हो जाएगा 800, तो कितना निकाल दोगे आप इसे 40 अपॉन में, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0.05 कर दोगे ना वैसे क्वेश्चन। अब थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं, किस तरह से कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं जो हमारे लिए जरूरी है, ये लिख लीजिए। एनसीईआरटी के लास्ट के 2 क्वेश्चन इसी के बेसिस पर आपको करने हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी के लास्ट के 2 क्वेश्चन है इस चैप्टर, बाकी एनसीईआरटी भी करके देखनी है। तो अब हमें जो करना है इसमें वो मैं आपको बता रहा था कि कुछ चीजें आपको बताने वाला, जैसे ये रखा है मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला। अगर वॉल्यूम किसमें दे रखा है ml में, तो यहां पर क्या लिखते हैं ना, अगर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा तब भी किसे डिवाइड करूंगा 1000, तो NB अपॉन में क्या आ गया 1000। अगर मैं इसकी मोलरिटी मल्टीप्लाई किससे कर दूं, वॉल्यूम से, मोलरिटी की मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूं मैं, वॉल्यूम से, ठीक है। और यहां पे भी क्या लिया आपने, वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम आपको लीटर में दे रखा तो कोई दिक्कत है, अगर वॉल्यूम किससे दे रखा लीटर, क्योंकि ये वॉल्यूम किसमें चेंज हो चुका, लीटर में तो चेंज हो चुका है, एमएल को किससे डिवाइड कर दिया था हमने 1000 से, तो किसमें चेंज हो चुका था, वॉल्यूम में चेंज हो चुका था, सॉरी लीटर में चेंज हो चुका था। अगर मैं इसकी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूं, लेकिन ये वॉल्यूम किसमें दिया हुआ आपको, एमएल, किसमें दे रखा एमएल, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, एनबी इंटू क्या हो जाएगा 1000। तो हमारे पास जो आएंगी ये वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, मिली मोल्स, किसकी वैल्यू आएगी, मिली मोल्स। अब मिली मोल्स क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वॉल्यूम किसमें लिया है आपने, एमएल में। अगर लीटर में होता तो लीटर में होने से क्या हो जाता,
जैसे कि अगर हम इसे लीटर में लेते तो वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या हो जाता है, फेज से ड्रॉप हो जाता है। अगर आप इसे लीटर में लेते, अब तो क्या है मिली मोल से, अगर आप मोलरिटी ले रहे हैं, मोलरिटी मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो आप, वॉल्यूम से कर रहे हो, और इस बार आपने क्या लिया है, जो वॉल्यूम है वो किसमें लिया, ये वाला वॉल्यूम तो किसमें, लीटर में, तो 1000 से क्या डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी इसे, नहीं, और किससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया, लेकिन इस बार वॉल्यूम किसमें है, लीटर तो लीटर वाला से, वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, मोल्स। इस बार क्या बचेंगे हमारे पास, मोल्स। पहले वाले में क्या बच रहे थे, मिली मोल्स। अगर आपको वॉल्यूम किसमें दे रखा है, मिलीलीटर में दे रखा है, तो हमारे पास क्या बचेंगे, जो मोलरिटी की वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास मिली मोल्स बचते हैं, क्या बचते हैं, मिली मोल्स। और अगर आपको क्या दे रखा है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम दे रखा है, लेकिन वॉल्यूम इस बार किसमें दिया हुआ है, लीटर, और पहले भी हमने वॉल्यूम लीटर में लिया था, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बचेगा, मोल्स बचेंगे, ना कि मिली मोल्स। ठीक है, मिली मोल्स को आप ऐसे भी ले सकते हो, तो मिली मोल्स आपके पास आ गए, अगर आपके पास मिली मोल्स आते हैं तो मिली मोल्स को आप ऐसे लिख सकते हो, मोल्स इनटू 10⁻⁻⁶। ठीक है ना, आगे बात समझ, क्योंकि एक मिली किसके बराबर होता है, 10⁻⁻3। ठीक, ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि जो आगे हम चीजें करने वाले हैं हमारे लिए उसमें इसकी जरूरत हमें बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। ठीक है, मिली मोल्स बनते हैं जब मोलरिटी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई की जाती है, अगर वॉल्यूम ml में है तो मिली मोल्स बनेंगे, अगर वॉल्यूम किसमें दे रखा लीटर में तो क्या बनेंगे, मोल्स बनेंगे। ठीक है, करें क्वेश्चन। इसके बाद क्या है,